हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का पेपर लेके आया हूं, जो आपका 25 अप्रैल को समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है। उसका जो सेकंड पार्ट आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस वाला है, उसको लेके आया हूं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आंसर की के साथ से सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके साथ मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्टिव वाला, वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। इसमें देखो, अपने जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के नेतृत्व में भारत में समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो कौन सा वर्ग था? देखो, इसमें प्रबुद्ध वर्ग। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज की विशेषताओं में सबसे बड़ी चिंता का विषय निम्न में से क्या रहा है? मतलब इसमें देखो, अपवर्जन, असीमित विषमता और बहिष्कार, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों के तीनों, अपवर्जन, असीमित विषमता और बहिष्कार, ये तीनों के तीनों सही है। मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सामाजिक संस्थानों तक असमान पहुँच कहलाती है। मतलब जो सामाजिक संस्थान है, संसाधन है, तो उन तक असमान पहुंच क्या कहलाती है? आर्थिक विषमता, सामाजिक राजनीतिक विषमता और सामाजिक विषमता। तो इनमें भी देखो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक विषमता हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसे सुनिश्चित करने का प्रयास करती है? देखो, इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो ये सारों को ही करती है, सामाजिक न्याय को भी करती है, आर्थिक न्याय को भी करती है, राजनीतिक न्याय को करती है। मतलब अपना द आंसर है वो हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखो, जाति की सदस्यता होती है। अब देखो, जाति की सदस्यता किस तरह की होती है? देखो, इसमें अर्जित होती है, वंशानुगत होती है, कानूनी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। तो देखो, जाति किस आधार पे होती है? जाति का आधार क्या है? वंशानुगत है। मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता की जो जाति होगी उसी तरह की जाति उस बच्चे की मानी जाती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, संस्कृतिकरण से अभिप्राय है कि जाति उच्च जाति हो जाती है। मतलब इसमें देखो आपका ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो संस्कृतिकरण से अभिप्राय है कि इसमें देखो आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्न जाति उच्च जाति हो जाती है। मतलब अच्छे जो लोगों के संस्कार हैं या उनकी जो संस्कृति है उसको हासिल करने के बाद जो निम्न जाति है वो उच्च जाति हो जाती है। हालांकि ऐसा समाज में मानते नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? निम्न होगा। और इसमें देखो हमें बस इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निम्न जाति जिनको हम बोलते हैं तो उनके साथ भी हमें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो, ईसाई धर्म में विश्वास करता है। तो ईसाई धर्म किस में विश्वास रखता है? देखो, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, ए व बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुदेववादी का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक ईश्वर को मानना। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर को मानना। तो ईसाई धर्म क्या करता है? एक ईश्वर को मानने वाला होता है। उसके बाद देखो आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, वह समाज जो पुरुष व स्त्री को समान समझता है उसे समझा जाता है। मतलब जो समाज पुरुष और स्त्री दोनों को समान समझता है तो वो क्या होती है? लैंगिक समानता। मतलब स्त्री पुरुष में कोई भी प्रकार का भेद नहीं होता, तो वो क्या कहलाती है? आपकी लैंगिक समानता कहलाती है। भारत प्रांतों और संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित है। तो देखो, पहले जो अब विभाजन हुआ है उसके अनुसार, और पहले देखो स्टार्टिंग में आपके अब से पहले तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जम्मू कश्मीर जो था उसके विभाजन करके उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 में बदल दिया है। तो ये अब क्या हो जाएंगे? आपके जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उसके बाद देखो, जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की इकाई है। तो जिला परिषद कहाँ होती है? देखो, जिला परिषद होती है गाँवों की। देखो यहाँ पे आपके मैं बता दूं कि एक तो गाँवों के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद देखो एक पंचायत समिति होती है, तो वो भी गांव के स्तर पे ही होती है। और जिला परिषद जो होती है वो भी क्या होती है? गांव की होती है। जो पंचायत होती है उसमें तो 5-7 गांव मिलके पंचायत बनाई जाती है। कोई छोटे गांव होते हैं तो 7 भी कर देते हैं, 8 भी कर देते हैं। उसके बाद मैं बात करूं
कि आपकी जो पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समिति में लगभग जो पॉपुलेशन के आधार पे होता है 1.5 से 2 पंचायत, कई जगह पे 2 पंचायत को मिला के भी आपकी पंचायत समिति बना दी जाती है। उसके बाद जिला परिषद होती है, तो जिला परिषद लगभग 7-8 पंचायतों को मिला के जिला परिषद बनाई जाती है। उसके बाद देखो आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2000 तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो देखो सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में हुई थी, और 1951 के बाद अब तक लगातार जारी है। तो अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, 7 बार हो चुकी है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो भारत में लिंगानुपात कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार, 933। उसके बाद देखो भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि है, मतलब टोटल विश्व है उसकी कितनी प्रतिशत भूमि है वो भारत के पास है। तो इसमें देखो टोटल कितनी है, 2.4% भूमि है वो भारत के पास है पूरे विश्व की। जनसंख्या के गुणोत्तर का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। मतलब इसमें देखो आपके पास क्या है, लेमार्क है, माल्थस है, स्पेंसर है, डार्विन है। तो इसमें किसने दिया था, माल्थस ने दिया था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, देखो 68.84, 67.84, 72.21, 69.84। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 68.84 हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित किया गया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में धाराएं नहीं होती, अनुच्छेद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे आपको धाराएं थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे अनुच्छेद होंगे। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंदर अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 341। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी मेगा सिटी महानगर कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा नगर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ग्रेटर मुंबई। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ग्रेटर मुंबई सबसे बड़ा महानगर है। उसके बाद देखो पंचायती राज संबंधी 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। तो पंचायती राज से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन था वो कब लागू हुआ। तो देखो जैसे 24 मार्च 1992, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1992 और 24 मार्च 1993। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ब, 24 अप्रैल 1993। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता संस्कृति के केंद्र हैं। तो उपभोक्ता संस्कृति के केंद्र क्या होते हैं, देखो जैसे नगर, गांव, राज्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर नगर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, समाज का कौन सा वर्ग भेदभाव सुरक्षा नीति से जुड़ा है। मतलब भेदभाव सुरक्षा नीति से जुड़ा हुआ जो वर्ग है वो कौन सा है। देखो इसमें देखो आपका जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, प्रबल जातियां और अनुसूचित जातियां। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर अनुसूचित जातियां। उसके बाद देखो संस्कृतिकरण की धारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी थी। मतलब संस्कृतिकरण की जो धारणा थी वो किस विद्वान ने दी है। देखो डेविड हार्वे और असाल्ड टोनबी, एमएन श्रीनिवास और लर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएन श्रीनिवास। उसके बाद देखो 22 का जो क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ने सती प्रथा की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो सती प्रथा के लिए किसने प्रयास किए थे, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, आत्म सम्मान आंदोलन किसने आरंभ किया था। पेरियार, ईवी रामास्वामी, श्री नारायण गुरु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आपका लास्ट है ज्योतिराव फूले। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरियार, ईवी रामास्वामी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, डॉक्टर अंबेडकर। तो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद देखो आपका 25, इसमें देखो सत्य शोधक आंदोलन किसने चलाया। दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिराव फूले ने, अरुंधति राय ने। तो किसने चलाया था, ज्योतिराव फूले। तो इसमें देखो सत्य शोधक समाज में ज्योतिराव जो फूले थे उन्होंने सबको समान शिक्षा के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाई थी।
और जो गरीब और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको भी शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसके बाद देखो आपका 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो इसमें देखो सबसे पहला जो आंसर अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 40। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 40। उसके बाद देखो भारत में राजनीतिक दलों के गठन का आधार निम्न में से क्या है? तो निम्न में से देखो राजनीतिक दल है जो उनका गठन होता है तो वो किस आधार पे किया जाता है? धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे। तो इनमें देखो सारे के सारे सही है, मतलब धर्म को भी देखते हैं, क्षेत्रीयता को भी देखते हैं और भाषा को भी देखते हैं। तो इन तीनों को देखकर इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है? देखो भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो ये जो शिवसेना है ये नहीं है, ये कोई क्षेत्रीय दल है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध निम्न में से किस आधार पर किया? तो देखो इसमें मानवतावादी सिद्धांत, नैसर्गिक अधिकारों, हिंदू शास्त्रों और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, मतलब तीनों के आधार पर इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद देखो वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 और 9। तो कितनी है टोटल? 8 है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दल सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में मुख्य भूमिका अदा करता है? मतलब कौन सा है? देखो राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो कौन सा दल सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में मुख्य भूमिका निभाता है? तो लोकतंत्र के रूप में सरकार कौन बनाता है? तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोकतांत्रिक प्रारूप में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है? मतलब क्षेत्रीय दल कौन सा नहीं है? देखो इसमें शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद देखो आपका बी जो है तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका? ये नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये कौन सा आपका? राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल नहीं है। उसके बाद देखो क्षेत्रवाद का रूप है। तो क्षेत्रवाद किस तरह से होता है? भाषाई क्षेत्रवाद, रक्षक क्षेत्रवाद, अलगाववादी क्षेत्रवाद और उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो आपका कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर का ऑप्शन है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रवाद के तीनों ही रूप है, भाषाई क्षेत्रवाद, रक्षक क्षेत्रवाद, अलगाववादी क्षेत्रवाद और ये चारों के चारों राइट आंसर। उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा धर्म भारत का राज धर्म है? मतलब भारत का कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म और कोई भी धर्म नहीं। मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोई भी धर्म नहीं। मतलब भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद देखो परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता को प्राप्त करता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखो प्रोफेसर स्टीवेंस और किलपैट्रिक, बेलार्ड और डेविड स्टर्न। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर स्टीवेंसन। अगला देखो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। तो नगरीय समाज की विशेषता क्या नहीं है? देखो व्यक्तिवाद, कृषि व्यवसाय, अस्थिर परिवार और सामाजिक गतिशीलता। तो इसमें देखो नगरीय समाज की विशेषता क्या नहीं है? कृषि व्यवसाय। नगरों में कृषि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देखो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, देखो भील, गोंड, संथाल और उपयुक्त सभी। वैसे तो देखो सारी की सारी सब बड़ी ही जनजातियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। उसके बाद देखो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? 1976, 1977, 1991 और 1955। तो इसमें देखो 1976। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, कोस्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कोस्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखो मजूमदार, डॉक्टर धुर्वे ने, हट्टन ने, एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हट्टन। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है लास्ट आपका 40 नंबर का, लिंग भेदभाव क्या है? तो लिंग भेदभाव क्या होता है? देखो व्यावहारिक अधीनता, निष्कासन,
अप्रतिभागिता उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो ये तीनों आंसर सही हैं, मतलब आपका लास्ट का डी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो पार्ट है इसमें 40 से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको मैंने आंसर के साथ कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।